आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम रिवाइज करेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ ए सेट, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री ऑफ ए सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट और ड्राइव्ड सेट हैं। तो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात हम करने लगे हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में है। इससे पहले हमने बात की थी इंटीरियर पॉइंट के बारे में। हमने कहा यह था कि अगर आपके पास x फर्ज करें एक मैट्रिक स्पेस है और A इस मैट्रिक स्पेस का सबसेट है, तो एक पॉइंट सेट A में से ही लेकर हम उसको A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर फर्ज करें ये मैट्रिक स्पेस X है, फर्ज करें ये इसका एक सबसेट A है, इसमें से मैंने एक पॉइंट A लिया, इस स्मॉल a पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर आप एक ओपन बार बना सकें जिसका सेंटर A और रेडियस कोई नंबर R पॉजिटिव हो कि वो ओपन बार पूरा का पूरा सेट के अंदर आ जाए। अगर आपको मिल जाए एक पॉजिटिव R के जो आपका ओपन बार SRA है या कह लें BAR है, वो सेट A का सबसेट हो तो वो एलिमेंट सेट A का इंटीरियर पॉइंट होगा, सेट A के अंदर होगा। तो ना सिर्फ खुद अंदर होगा बल्कि उसके इर्द गिर्द के कुछ पॉइंट्स भी ऐसे होंगे जो सेट के अंदर ही होंगे। अब एक्सटीरियर के बारे में खुद गौर कर लें। ऐसा पॉइंट जो सेट में ना हो, एक पॉइंट फर्ज करें मैं X कह लेता हूं जो कहाँ हो, A के कंप्लीमेंट में हो, A में ना हो, A के कंप्लीमेंट में हो, और ना खुद A में हो ना उसके करीब वाले पॉइंट्स A में हो। आपको एक ओपन बार मिल जाए SRX कि SRX भी A में ना हो, X कहाँ हो, A कंप्लीमेंट में हो। आपको मिल जाए एक पॉजिटिव रियल नंबर R, इस तरह का पॉजिटिव रियल नंबर R कि आपका SRX जो ओपन बार बने वो A में ना हो, वो सारा का सारा ओपन बार A के कंप्लीमेंट में हो। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। XD एक मैट्रिक स्पेस हो, A मैट्रिक स्पेस का सबसेट हो, हम एक पॉइंट जो A के कंप्लीमेंट में से ले रहे हैं उसको एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए कि आपका जो BXR है या SRX है वो A कंप्लीमेंट का सबसेट हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे वो पॉइंट जो है वो पॉइंट उस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट है। पॉइंट बाहर है सेट से, A के कंप्लीमेंट में है, ना सिर्फ खुद बाहर है बल्कि X के अराउंड वाले पॉइंट्स भी सेट A से बाहर हैं। एक कम से कम पॉजिटिव रियल नंबर R ऐसा है कि जो SRX है, जो BXR है वो A कंप्लीमेंट का सबसेट है। अगर हम सेट A के एक्सटीरियर पॉइंट्स इकट्ठे कर लें एक सेट में तो हम उसे सेट A का एक्सटीरियर कहेंगे। एक्सटीरियर ऑफ A क्या होगा, सेट A के जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स मिलें आप उनको इकट्ठा करके सेट बना लें तो उस सेट को हम सेट A का एक्सटीरियर कहेंगे। और EXT उसकी नोटेशन होगी, EXT A का मतलब होगा एक्सटीरियर ऑफ सेट A। सबसे पहली जो नोट करने वाली बात यह है कि ये जो आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट है ये A कंप्लीमेंट में से है, एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल रहा है कि SRX A कंप्लीमेंट का सबसेट है। तो ये जो बात है ये तो ये नहीं है कि जी पॉइंट X जो है वो A कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। जी बिल्कुल यही है। सबसे पहली नोट करने वाली बात ये है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट A का है वो असल में A के कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर ऑफ A इज इंटीरियर ऑफ A कंप्लीमेंट। A का एक्सटीरियर पॉइंट A कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ से आप एक और बात नोट कर सकते हैं, एक और बात गैस कर सकते हैं कि सेट A का एक्सटीरियर सेट मालूम करना या A कंप्लीमेंट का इंटीरियर सेट मालूम करना दोनों बातें एक ही हैं। एक्सटीरियर ऑफ A और A कंप्लीमेंट का इंटीरियर दोनों बातें सेम हैं। एक और अहम बात जो हम नोट कर सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं A के एक्सटीरियर की तो हम पॉइंट ले रहे हैं A के कंप्लीमेंट में से, जब हम बात करते हैं A के इंटीरियर की तो पॉइंट लेते हैं सेट A में से। तो A के एक्सटीरियर में यानी एक्सटीरियर ऑफ A जो A के सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट है और A के इंटीरियर में यानी जो A के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है
कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो नेक्स्ट अहम बात नोट करने वाली ये है कि ए का इंटीरियर और ए का एक्सटीरियर, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। अगर ए सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस X का तो ए का इंटीरियर और ए का एक्सटीरियर एम्प्टी सेट होगा, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट चेक कर लेते हैं। अगर फर्ज करें जो मैट्रिक्स स्पेस है मैं वो R ले लूँ यूजुअल मैट्रिक के साथ, और जो सेट A है वो फर्ज करें मैं ओपन इंटरवल 0 से 1 तक का ले लेता हूँ, और 1.5 जो है ये मैंने लिया है A के कंप्लीमेंट में से। क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट है? जी, क्या ख्याल है? अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है और आपको साबित ये करना है कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना है कि जब आप 1.5 को सेंटर रखें और उस पॉजिटिव रियल नंबर R को रेडियस रखें तो आपका जो SR 1.5 ओपन बार बने वो सारा का सारा A कंप्लीमेंट में हो। हमारे पास जो A है वो 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है, ये हमारे पास सेट A है। मैंने पॉइंट लिया है 1.5 जो A में नहीं है, A के कंप्लीमेंट में है। मैं ऐसा R ढूंढना चाह रहा हूँ कि जब मैं SR 1.5 बनाऊँ या ओपन बार B 1.5 R बनाऊं तो ये जो ओपन बाल बने ये सारा का सारा A के कंप्लीमेंट में हो, A में कुछ भी ना हो। आपके जहन में कोई ऐसा R आ रहा है? ऐसा R आसानी से ढूंढ सकते हैं। 1.5 के करीब तरीन सेट में एलिमेंट 1 है, बस ऐसा R ले लें कि 1.5 और 1 का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस जितना हो R या उससे कम हो। अगर मैं R को 0.5 ले लूँ, S 0.5 1.5 किस तरह के ओपन बार्स होते हैं? R के अंदर A सेंटर हो, R रेडियस हो तो ओपन इंटरवल A माइनस R से लेकर A प्लस R तक का ये ओपन इंटरवल बनेगा 1.5 माइनस 0.5 यानी 1 से लेकर 1.5 में प्लस 0.5 करें तो 2 तक, 1 से लेकर 2 तक का, और इसमें कुछ भी A के साथ कॉमन नहीं है, ये सारा का सारा A कंप्लीमेंट का सबसेट है। तो 1.5 जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है A कंप्लीमेंट का। जब भी किसी पॉइंट को आपने चेक करना है कि वो सेट का एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं, सबसे पहली बात उस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? A के कंप्लीमेंट में। दूसरी बात आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिलना चाहिए कि जब आप BXR बनाएं तो वो A कंप्लीमेंट का सबसेट बने। हमने एक्सटीरियर पॉइंट की एक एग्जांपल देखी है। एक्सटीरियर से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स नोट करते हैं। नेक्स्ट जो अहम रिजल्ट हम एक्सटीरियर से रिलेटेड नोट करने लगे हैं वो ये है कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, A और B इस मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स हैं और हम लेना चाहते हैं इनका एक्सटीरियर। दो तरह से एक्सटीरियर लेना चाहते हैं, एक A इंटरसेक्शन B का एक्सटीरियर लेना चाहते हैं और एक A का एक्सटीरियर और B के एक्सटीरियर का यूनियन लेना चाहते हैं। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इक्वल हैं? कोई एक सबसेट कोई दूसरा सुपरसेट है? रिलेशन इनके दरमियान ये है कि एक्सटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B सुपरसेट है एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन एक्सटीरियर ऑफ B का। ये रिलेशन कहाँ से बनी है, कैसे बनी है? अगर आपको इंटीरियर की रिलेशन याद हो, इंटीरियर के लिए हमने दो रिलेशंस देखी थी कि A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर लें या A का अलग अलग इंटीरियर लेकर इंटरसेक्शन ले लें, इक्वल रहते हैं। और एक हमने इसी तरह की यूनियन के लिए रिलेशन देखी थी। वो रिलेशन क्या थी कि अगर हम लें A यूनियन B का इंटीरियर और अलग अलग इंटीरियर लेकर यूनियन लें तो A यूनियन B का इंटीरियर सुपरसेट होता है। इन्हीं दो की मदद से हम ये वाली रिलेशन बना सकते हैं, इस बात का इस्तेमाल करते हुए कि अगर आपको A का एक्सटीरियर मालूम करना है तो वो A कंप्लीमेंट के इंटीरियर के इक्वल है। अगर आपको एक्सटीरियर A इंटरसेक्शन B का देखना है, क्या देखना है आपको? एक्सटीरियर A इंटरसेक्शन B का, तो ये एक्सटीरियर चेंज हो सकता है इंटीरियर में। किसका इंटीरियर? A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट का इंटीरियर। इंटीरियर को एक्सटीरियर में चेंज करें या एक्सटीरियर को इंटीरियर में चेंज करें तो सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये जो A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट है, डिमॉर्गन लॉ लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट डिमॉर्गन लॉ से।
और इंटीरियर अगर दो सेट्स के यूनियन का हो, इंटीरियर के लिए ये वाली नोटेशन भी है, नॉट वाली भी, और INT भी नोटेशन है। इंटीरियर अगर A यूनियन B का हो तो वो सुपर सेट होता है। ये जो A यूनियन B का, या कह लें A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट का इंटीरियर है, ये सुपर सेट है किसका? A कंप्लीमेंट के इंटीरियर का यूनियन इंटीरियर ऑफ B कंप्लीमेंट। और ये जो मेरे पास A कंप्लीमेंट का इंटीरियर और B कंप्लीमेंट का इंटीरियर आए हैं, इनको आप दोबारा से एक्सटीरियर में चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हम ले रहे थे एक्सटीरियर किसका? A इंटरसेक्शन B का। ये सुपर सेट आ गया है किसका? इंटीरियर जो A कंप्लीमेंट का है, हम उसको लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन एक्सटीरियर ऑफ B। जो इंटीरियर है B कंप्लीमेंट का, उसको एक्सटीरियर ऑफ B लिख सकते हैं। ये रिजल्ट बहुत अहम है कि A का एक्सटीरियर और A कंप्लीमेंट का इंटीरियर इक्वल होते हैं, या कह लें A का इंटीरियर इक्वल होगा एक्सटीरियर ऑफ A कंप्लीमेंट, ऐसे भी कहा जा सकता है इसको। तो अगर आप एक्सटीरियर A इंटरसेक्शन B का ले रहे हैं तो वो सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन एक्सटीरियर ऑफ B का। आप सोच रहे होंगे कि दरमियान में इक्वल क्यों नहीं है, क्या इसकी भी काउंटर एग्जांपल है? इसकी काउंटर एग्जांपल आप वही ले सकते हैं जो आपने A यूनियन B के इंटीरियर को सुपर सेट के लिए ली थी कि A यूनियन B का इंटीरियर सुपर सेट है A का इंटीरियर यूनियन B का इंटीरियर का, और इक्वालिटी होल्ड नहीं करती क्योंकि हमने इसका इसमें इस्तेमाल किया है। तो एक्सटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ B का। यहीं पे आप गेस करें, एक्सटीरियर अगर मालूम करना हो मुझे A यूनियन B का, उसके लिए मैं यूज करूंगा इस रिजल्ट का एक्सटीरियर चेंज करके इंटीरियर में, और कंप्लीमेंट में चेंज करके जब इस रिजल्ट का यूज करके ड्राइव करूंगा तो A यूनियन B के एक्सटीरियर में मेरे पास इक्वालिटी आ जाएगी। एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन B इक्वल होगा एक्सटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ B। अलबत्ता यूनियन चेंज हो जाएगा किसमें? इंटरसेक्शन में। क्यों चेंज हो जाएगा? वो डिमॉर्गन लॉज की वजह से। तो ये दो बहुत अहम रिजल्ट आपको याद रखने हैं एक्सटीरियर के। अगर आपको याद रखना मुश्किल लगता हो मेरी तरह से तो परेशान नहीं होना है। आपको रिजल्ट याद रखना है कौन से वाले? इंटीरियर वाले। और आपको रिजल्ट याद रखना है एक्सटीरियर ऑफ A इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ A कंप्लीमेंट के। इनको रिलेटिवली याद रखना आसान काम है। इनकी मदद से एक्सटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B और एक्सटीरियर ऑफ A यूनियन B का रिजल्ट जो है आप खड़े खड़े सेकंड्स में खुद से बना सकते हैं। बहरहाल इंटीरियर के रिजल्ट्स और एक्सटीरियर ऑफ A इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ A कंप्लीमेंट में, ये याद रखेंगे तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले एक्सटीरियर के रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स की है। हमने बात की इंटीरियर की, हमने बात की एक्सटीरियर की। हमने कहा फर्ज करें अगर ये मैट्रिक्स स्पेस है, ये फर्ज करें इसका सबसेट है। हमने कहा इंटीरियर पॉइंट होगा ऐसा पॉइंट जो ना सिर्फ खुद सेट के अंदर हो बल्कि उस सेट के अराउंड आप एक सर्कल बना सकें, एक ओपन बाल बना सकें, जो सारा का सारा ओपन बाल भी पॉइंट सेट के अंदर ही हो। जब हमने बात की एक्सटीरियर पॉइंट की तो हमने कहा पॉइंट सेट से बाहर होगा और उसको सेंटर लेकर आप एक ओपन बाल बना सकेंगे, जो सारा का सारा ओपन बाल भी सेट से बाहर होगा, कंप्लीमेंट में होगा। गेस करें बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? जी, बाउंड्री पॉइंट ऐसा होगा जो सेट के ऐसे पॉइंट ऐसी पोजीशन पर मौजूद होगा सेट के करीब कि जब आप उस पर ओपन बाल बनाएंगे तो उसमें कुछ हिस्सा सेट का भी आएगा और कुछ हिस्सा सेट से बाहर का भी आएगा। ऐसे पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। ऐसा पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा जिस पॉइंट को सेंटर लेकर आप ओपन बाल बनाएं तो कुछ हिस्सा सेट के अंदर वाला आ जाए और कुछ हिस्सा सेट से बाहर वाला जो है वो आ जाए। ऐसे पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास XD एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इस मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, तो एक एलिमेंट X में से लेंगे। ना अब कहेंगे A में से, ना कहेंगे A कंप्लीमेंट में से। हो सकता है वो A में हो सकता है वो A के कंप्लीमेंट में हो, लेकिन बहरहाल मैट्रिक्स स्पेस में से लेंगे। मैट्रिक्स स्पेस में से एक पॉइंट X लेंगे, हम उसको कहेंगे वो बाउंड्री पॉइंट है। अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, देयर एग्जिस्ट की बात नहीं करेंगे, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जब भी आप ओपन बार बनाए उसमें एलिमेंट सेट A के भी आए और एलिमेंट सेट
ए के कंप्लीमेंट के भी आए। जब भी आप ओपन बार बनाएं, उस ओपन बार में और ए के कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो। किसी भी रेडियस का ओपन बार बनाएं, ओपन बार में और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो। ओपन बार का हर रेडियस के साथ एक्स को सेंटर लेकर ओपन बार का जो इंटरसेक्शन है वो कंप्लीमेंट ए के कंप्लीमेंट से भी एम्प्टी ना हो और ए से भी एम्प्टी ना हो, ए के साथ भी इंटरसेक्ट करे, ए के कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करें, हम उसको क्या कहेंगे, हम उस पॉइंट को सेट ए का बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। जैसे हमने एक्सटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा करके सेट का एक्सटीरियर बनाया था, इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा करके हमने कहा था सेट का इंटीरियर बन गया। इस तरह से अगर आप एक सेट के सारे बाउंड्री पॉइंट्स ढूंढ लें और इकट्ठा कर लें तो हम जो सेट बनेगा हम उसे सेट ए की बाउंड्री कहेंगे। फ्रंटियर का लफ्ज भी यूज करते हैं, बाउंड्री का लफ्ज भी यूज करते हैं। एफ आर ए से लिखेंगे। एफ आर ए का मतलब है ए की बाउंड्री, ए के सारे बाउंड्री पॉइंट्स का सेट। बाउंड्री पॉइंट्स की जरा एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम मैट्रिक स्पेस जो है वो आर ले लें, यूजुअल मैट्रिक ले लें, इसका एक सबसेट ए ले लें जो ओपन इंटरवल ए बी है। इस सेट ए के सारे बाउंड्री पॉइंट्स ढूंढकर हमने इकट्ठे करने हैं और एक सेट में रख लेने हैं। हमारे पास जो सेट है वो ओपन इंटरवल ए से लेकर बी तक का है। ये फर्ज कर लें पॉइंट ए है, ये फर्ज कर लें पॉइंट बी है। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। बाउंड्री ऐसा पॉइंट जिसको सेंटर लेकर जब भी ओपन बाल बनाएं उसमें सेट के एलिमेंट्स भी आएँ और सेट से बाहर के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स भी आएँ। इस बात को सोचूं तो मुझे लग ये रहा है कि एक पॉइंट ए इसकी बाउंड्री में है और एक पॉइंट बी इसकी बाउंड्री में है। जब भी मैं पॉइंट ए को सेंटर लेकर ओपन बाल बनाता हूँ, आर के अंदर ओपन बाल जब मैं एस आर ए बनाऊंगा या कह लें मैं ओपन बाल बी ए आर बनाऊंगा तो उसमें ए माइनस आर से लेकर ए प्लस आर तक के पॉइंट्स होंगे। ए से थोड़े पीछे वाले पॉइंट्स और ए से थोड़े आगे वाले पॉइंट, ए माइनस आर और ए प्लस आर के दरमियान वाले पॉइंट्स होंगे। तो ऑब्वियसली इसमें सेट ए के बाहर के पॉइंट्स भी आ गए ये वाले और सेट ए के अंदर वाले पॉइंट्स भी आ गए। पॉइंट ए को सेंटर लेकर जब भी ओपन बाल बनाएंगे उसमें इंटरसेक्शन ए के साथ भी आएगा और ए कंप्लीमेंट के साथ भी आएगा, यानी पॉइंट ए जो है वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है। तो बाउंड्री पॉइंट्स में एक पॉइंट ए मौजूद है और दूसरा पॉइंट बी मौजूद है। बी के लिए भी यही सिचुएशन है कि बी को सेंटर लेकर ओपन बाल बनाएंगे तो उसमें सेट के पॉइंट्स भी आएंगे और सेट से बाहर के पॉइंट्स भी आएंगे। बाउंड्री पॉइंट्स मालूम किए हमने ओपन इंटरवल ए बी के मैट्रिक स्पेस आर के अंदर। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैट्रिक स्पेस वही आर डी ही है, सेट लिया है हमने 1, 1/2, 1/3 और सो ऑन, और इसके बाउंड्री पॉइंट्स ढूंढना चाह रहे हैं। हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट 1 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 1/3 है और सो ऑन। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ रहे हैं जीरो के करीब पॉइंट्स होते जा रहे हैं। बाउंड्री यानी ऐसा पॉइंट मैट्रिक स्पेस का जिसको सेंटर लेकर जब भी ओपन बाल बनाया जाए उसमें सेट के एलिमेंट्स भी आए और सेट के कंप्लीमेंट्स के एलिमेंट्स भी आए, और मुझे लग रहा है वो जीरो है। जीरो इसका बाउंड्री पॉइंट है। जब भी मैं जीरो को सेंटर लेता हूं और ओपन बाल बनाता हूं, जीरो से थोड़ा पीछे, जीरो से थोड़ा आगे, जो जीरो से पीछे वाले सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हो गए जो ए से बाहर हैं। जीरो से आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें कुछ पॉइंट्स सेट ए में से हैं और कुछ सेट ए के बाहर से हैं। बहरहाल जब भी ओपन बाल बनाएंगे जिसका सेंटर जीरो और रेडियस जौन सा मर्जी पॉजिटिव नंबर लेंगे वो ए के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, ए के कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। इसकी बाउंड्री में मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है जीरो। बाकी पॉइंट्स अगर इस सेट में से लें वो जो कि सारे सेट में ही हैं, फर्ज करें आप 1 लें और 1 को सेंटर लेकर ओपन बाल बनाएं तो वो सेट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। 1 उसमें सेट में से कॉमन आ जाएगा और 1 से आगे और पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं वो सेट से बाहर चले जाएंगे, कंप्लीमेंट में चले जाएंगे, यानी 1 भी जो है वो इसका बाउंड्री पॉइंट है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं आप 1/2, 1/3, वो सारे पॉइंट्स भी इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स हैं, यानी सेट के सारे एलिमेंट्स इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। और ना सिर्फ सारे एलिमेंट्स बाउंड्री पॉइंट्स हैं, एक
ऐसा एलिमेंट भी है जो सेट में नहीं है और इसका बाउंड्री पॉइंट है। ये हमने एग्जांपल ली है किसकी, मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर कुछ ऐसे सबसेट्स की, और हमने उनके मालूम किए हैं बाउंड्री पॉइंट्स, और बाउंड्री पॉइंट्स की मदद से कंप्लीट बाउंड्री हमने मालूम की है। इसी मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर एक और एग्जांपल देख रहे हैं, बाउंड्री मालूम करना चाहते हैं इसके सबसेट Q की, रैशनल नंबर्स के सबसेट की। जब हम रैशनल नंबर्स के सबसेट की बाउंड्री मालूम करेंगे तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा। क्यों? अगर मैं कोई एलिमेंट x लूँगा R का, ऐसा जो रैशनल नंबर है, और मैं SRX बनाऊंगा, एक तो इसमें क्या आएगा, इसमें एलिमेंट्स आएंगे x माइनस R से लेकर x प्लस R के। x माइनस R और x प्लस R के दरमियान रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरैशनल नंबर्स भी होंगे। हमें मालूम है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर भी होते हैं, इरैशनल नंबर भी होते हैं। अगर रैशनल नंबर्स होंगे तो इसका मतलब है इसका Q के साथ, SRX का Q के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं आएगा। अगर इसमें इरैशनल नंबर्स होंगे तो इसका मतलब है SRX का इंटरसेक्शन Q के कंप्लीमेंट के साथ जो है वो भी एम्प्टी नहीं आएगा। तो जब मैं रैशनल नंबर लेकर ओपन बार बनाऊंगा सेंटर x का और रेडियस किसी भी पॉजिटिव r का, तो वो Q के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, Q कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, यानी बाउंड्री पॉइंट होगा। और अगर मैं कोई इरैशनल नंबर लेकर ओपन बार बनाऊंगा SRX, तो फिर भी हर ओपन बार में हर दो पॉइंट्स के दरमियान में क्योंकि रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों होते हैं, तो वो ओपन बार Q के साथ और Q कंप्लीमेंट दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा, वो भी बाउंड्री में होगा। यानी हर रियल नंबर, चाहे वो रैशनल है और चाहे वो इरैशनल है, वो इस सेट की बाउंड्री में है। इस सेट की बाउंड्री सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और अब हम बात करने लगे हैं आइसोलेटेड पॉइंट की। आइसोलेटेड पॉइंट हम एक ऐसे पॉइंट को कहेंगे जो सेट के अंदर हो और उस पॉइंट के करीब सेट का कोई और पॉइंट ना हो, वो अकेला पॉइंट हो, इकलौता हो, अलग थलग हो बाकी पॉइंट से, पॉइंट सेट में हो और आप कम से कम एक ऐसा ओपन बार बना सकें कि SRX में और A में उस पॉइंट के अलावा और कुछ कॉमन ना आए। पॉइंट X जो सेट A में से हो, आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए कि जब आप SRX बनाएं और उसका A के साथ इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ उसमें X ही कॉमन आए, X के अलावा कुछ और कॉमन ना आए। ऐसे पॉइंट को आप क्या कहेंगे? ऐसे पॉइंट को आप आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेट A लूं R के अंदर 1, 1/2, 1/3 और चेक करना चाहूं कि क्या 1 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है, क्या मैं ऐसा ओपन बार बना सकता हूं जिसका सेंटर 1 और रेडियस कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो कि SR1 में और A में सिर्फ 1 कॉमन आए और कोई कॉमन ना आए? बिल्कुल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं S.5 और 1 वाला ओपन बार बनाएं तो इसमें पॉइंट्स आएंगे 0.5 से लेकर 1.5 तक वाले, और इसके अंदर जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट A के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 1 के अलावा सेट का और कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 1/2 भी इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। 1/2 के करीब जो पॉइंट है सेट में वो 1/3 है। अगर 1/2 और 1/3 के जो डिफरेंस है उसको R लेकर आप ओपन बार बनाएंगे 1/2 को सेंटर लेकर, तो उस ओपन बार में और सेट A में सिर्फ 1/2 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह से बारी बारी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इस सेट का हर पॉइंट ही इस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट है। और अब हम बात करने लगे हैं लिमिट पॉइंट या अकमुलेशन पॉइंट की। मैट्रिक्स स्पेस हो हमारे पास, एक उसका कोई सबसेट हो मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट को, किस एलिमेंट को? मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट x जो मैट्रिक्स स्पेस में से लें उसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। कब लिमिट पॉइंट कहेंगे? जब भी आप पॉजिटिव रियल नंबर r लें, ओपन बार बनाएं जिसका सेंटर x और रेडियस r हो, उस ओपन बार में और A में x निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ कॉमन आए, एक ऐसे पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहेंगे जो मैट्रिक्स स्पेस में से हो सकता है वो सेट में हो सकता है सेट में ना हो। हम क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? मैट्रिक्स स्पेस में हो। और उस
पॉइंट के करीब सेट में जरूर पॉइंट्स हों। जब भी आप पॉजिटिव रियल नंबर आर लेकर ओपन बाल बी एक्स आर बनाएं और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें और एक्स निकाल दें, एक्स के अलावा पॉइंट्स ले ए के साथ इंटरसेक्शन में, तो वो एम्प्टी ना आए, जरूर कुछ ना कुछ काम बनाए। ऐसा पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा जिस पॉइंट के करीब वाले पॉइंट्स लें जब भी आप, तो वो जरूर सेट में मौजूद हों। ऐसे पॉइंट को हम सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे। फर्ज करें हम मैट्रिक स्पेस आर ले लेते हैं, इसका एक सबसेट हमने ले लिया ए, ओपन इंटरवल 0 से 1, और देखना ये चाहते हैं कि इसमें 0 लिमिट पॉइंट है या नहीं। 0 मैंने लिया इस वक्त आर में से, मैट्रिक स्पेस में से। चेक ये करना है कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, एस आर 0 बनाएंगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और इसमें से इस पॉइंट 0 को निकाल लेंगे और देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। अगर तो एम्प्टी आ रहा है तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है और यकीनन ये एम्प्टी आ रहा है। क्यों एम्प्टी आ रहा है, इसलिए एम्प्टी आ रहा है कि ये 0 है, ये 1 है। 0 से 1 तक पॉइंट्स हमारे पास सेट में मौजूद हैं। 0 को सेंटर लेकर जब हमने ओपन बार बनाया, 0 से थोड़ा पीछे 0 माइनस आर और 0 प्लस आर के दरमियान, इसमें देखें 0 को छोड़ भी दें तो सेट के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। 0 निकालने के बाद इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। 0 और 1 के दरमियान कोई सा भी नंबर ले लें, इस सेट में से ही ले लें, वो भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, पहली बात वो मैट्रिक स्पेस में से हो सकता है वो सेट में से हो सकता है वो सेट में से ना हो। जैसे मैं 0 की बात कर रहा हूं जो सेट में से नहीं है, मैं 0 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स की बात कर रहा हूं वो सेट में से हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लिमिट पॉइंट उस वक्त होगा जब भी आप उस पॉइंट को सेंटर लेकर जितने मर्जी रेडियस का ओपन बाल बनाएं, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एस आर एक्स में और ए में एक्स के अलावा कुछ ना कुछ जरूर कॉमन हो, इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, तो हम उस पॉइंट को कहेंगे वो सेट का लिमिट पॉइंट है। अगर हम एक सेट के सारे लिमिट्स पॉइंट्स इकट्ठे करके एक सेट में रख लें तो हम उसको सेट का डिराइव्ड सेट कहेंगे। अगर एक मैट्रिक स्पेस है, X एक उसका सबसेट A है, सेट A के जितने भी लिमिट पॉइंट्स मिलें उन सबको इकट्ठा कर लें तो जो सेट बनेगा हम उसको डिराइव्ड सेट कहेंगे। अगर मैं इस सेट A 0 1 इंटरवल की बात करूं और इसके लिमिट्स पॉइंट्स ढूंढकर इसका डिराइव्ड सेट बनाऊं तो इसका डिराइव्ड सेट बनेगा 0 से लेकर 1 तक का क्लोज इंटरवल। 0 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा और 0 और 1 के दरमियान वाले सारे रियल नंबर्स भी शामिल होंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम मैट्रिक स्पेस R की ही बात करें और R के अंदर जो है हम डिराइव्ड सेट बनाना चाहें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का डिराइव्ड सेट, इसके लिमिट्स पॉइंट्स सारे रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे इररैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, R बन जाएगा। अगर हम Q डैश यानी Q के कंप्लीमेंट यानी इररैशनल नंबर्स का सबसेट लें और उसका डिराइव्ड सेट बनाना चाहें, उसके लिमिट्स पॉइंट ढूंढना चाहें तो वो सारे रैशनल भी आ जाएंगे, इररैशनल भी आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, आप प्रीवियस एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, रैशनल नंबर्स के ओपन बाल लेकर और इररैशनल नंबर्स के ओपन बाल लेकर उसको देखकर अपना इत्मीनान कर सकते हैं। अगर हम इंटीजर्स के सेट के लिमिट पॉइंट्स ढूंढें, नेचुरल नंबर्स के सेट्स के लिमिट पॉइंट्स ढूंढें तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर फर्ज करें मेरे पास सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का हो 1 2 3 और सो ऑन, और मैं देखना चाहूँ कि कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। अगर मैं सेट में से ही लेकर देखूं, फर्ज करें मैं 1 को ले लूं तो 1 को सेंटर लेकर जब मैं ओपन बाल बनाऊंगा तो 1 से थोड़ा पीछे, 1 से थोड़ा आगे और उस ओपन बाल में से 1 निकालकर n के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ ओपन बाल्स के लिए आ भी जाएगा, कुछ ओपन बाल्स के लिए नहीं भी आएगा, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक हर r की दफा इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, चीजें कॉमन होनी चाहिए, लेकिन हर r के लिए इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा, यानी 1 मैंने जो लिया है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है।
सेट में से और भी कोई पॉइंट लेंगे, लिमिट पॉइंट नहीं है। सेट के अलावा कोई और रियल नंबर लेंगे तो वो भी इस लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इंटीजर्स का ड्राइव सेट, नेचुरल नंबर्स का ड्राइव सेट, ये हमारे पास जो हैं क्या आएंगे, ये एम्प्टी सेट आएंगे। और अगर आर के अंदर ही इंटरवल्स के ड्राइव सेट लिए जाएं, जैसे मैंने अभी ओपन इंटरवल 0-1 का ड्राइव सेट लिया था, तो उसमें 0 भी आ गया था, 1 भी आ गया था और बाकी सारे एलिमेंट्स दरमियान वाले भी मौजूद थे। जनरली जब भी आप ड्राइव सेट बनाएं आर के अंदर किसी भी इंटरवल का, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे वो एक साइड से ओपन दूसरी साइड से क्लोज इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, इन सब का जो ड्राइव सेट है वो क्लोज इंटरवल ए बी हुआ करेगा। तो ड्राइव सेट्स की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, कुछ ड्राइव सेट्स से रिलेटेड, लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहला जो अहम रिजल्ट हम नोट करने लगे हैं वो ये है कि अगर हम कोई पॉइंट लें जो सेट में ना हो तो वो लिमिट पॉइंट कब हो सकता है। अगर फर्ज करें x हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, a हमारे पास एक सेट है इस x का, a हमारे पास एक x का सबसेट है। हम देखना ये चाहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जो सेट A में नहीं है वो लिमिट पॉइंट है, कब नहीं हो सकता है। अगर वो x के बहुत करीब होगा, क्योंकि जब भी हम x को सेंटर लेकर ओपन बार बनाएंगे, जितने मर्जी छोटे जितने मर्जी बड़े रेडियस का, अगर वो पॉइंट x सेट A के करीब है, A में नहीं है, तो वो लिमिट पॉइंट होगा। अगर ओपन बार का जिसका सेंटर x और a का इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी ना आए, यानी वो x सेट a के बहुत करीब हो। अगर पॉइंट x सेट a के बहुत करीब होगा तो पॉइंट x का और a का d कितना हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट सेट a के बहुत करीब है तो उस पॉइंट का और सेट का d 0 हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि x अगर a में नहीं है तो x a के ड्राइव सेट में होगा, x a का लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ x का और a का d 0 होगा। अगर वो लिमिट पॉइंट है और a में नहीं है तो x का और a का d 0 होगा, और अगर x का और a का d 0 है तो वो लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई पॉइंट सेट में हो तो फिर उस पॉइंट का और सेट का d तो यकीनन 0 होता है, लेकिन अगर कोई पॉइंट सेट में ना हो लेकिन उस पॉइंट का और सेट का d 0 आ जाए, यानी वो सेट के बहुत करीब हो, तो फिर वो सेट का लिमिट पॉइंट होगा। ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ है। और नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं वो ये है कि अगर हम मैट्रिक स्पेस के ऐसे दो सबसेट्स की बात करें कि A और B मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट्स हों और A B का सबसेट हो, तो क्या इनके ड्राइव सेट्स में भी रिलेशन है? बिल्कुल। अगर A B का सबसेट है तो A का ड्राइव सेट B के ड्राइव सेट का सबसेट होगा। अगर दो सबसेट्स का यूनियन लेकर ड्राइव सेट निकाला जाए और पहले ड्राइव सेट लेकर बाद में यूनियन लिया जाए तो इक्वल रिजल्ट रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, अगर पहले इंटरसेक्शन लेकर बाद में ड्राइव सेट मालूम किया जाए और पहले ड्राइव सेट्स लेकर बाद में इंटरसेक्शन मालूम किया जाए तो ये वाला केस जो है ये सुपरसेट हो जाता है। इक्वालिटी भी आ सकती है लेकिन इक्वालिटी श्योर नहीं है। यूनियन की दफ़ा इक्वालिटी श्योर है कि पहले यूनियन लेकर बाद में लिमिट पॉइंट्स का सेट मालूम करें या पहले लिमिट पॉइंट्स का सेट लेकर बाद में यूनियन मालूम करें, इक्वल रहेगा। लेकिन इंटरसेक्शन की दफ़ा अगर पहले इंटरसेक्शन ले लें और बाद में लिमिट पॉइंट्स का सेट मालूम करें, वो सबसेट रहेगा पहले लिमिट पॉइंट्स का सेट मालूम करके और बाद में इंटरसेक्शन लेने वाले सेट के मुकाबले में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अगर मैं A ले लूँ 0 से 1 वाला इंटरवल, 0 क्लोज और 1 ओपन, जो A का ड्राइव सेट बनेगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 बनेगा, जो B का ड्राइव सेट बनेगा वो क्लोज इंटरवल 1 से 2 बनेगा। और अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा A के ड्राइव सेट का और B के ड्राइव सेट का, तो वो इंटरसेक्शन में, तो उस इंटरसेक्शन में 1 कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B जो है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। और जब मैं इस एम्प्टी सेट का ड्राइव सेट मालूम करूंगा, याद रहे कि एम्प्टी सेट का जो ड्राइव सेट होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो एम्प्टी ही होगा। इसका मतलब है ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं आए हैं। A इंटरसेक्शन B का ड्राइव सेट इक्वल नहीं आया है A का ड्राइव सेट इंटरसेक्शन B का ड्राइव सेट के। A इंटरसेक्शन B का ड्राइव सेट हमेशा
सबसेट होगा ए के ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी के ड्राइव सेट का। ये सबसेट इक्वालिटी में चेंज हो भी सकता है, लेकिन श्योरिटी कोई नहीं है। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो ड्राइव सेट आया है वो इक्वल नहीं आया है ए के ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी के ड्राइव सेट के। तो ये ड्राइव सेट के बारे में रिजल्ट्स हमने कुछ देखे हैं, और एक आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम देखने लगे हैं आज क्लोज सेट्स की और लिमिट पॉइंट्स की। क्लोज सेट्स इससे पहले हमने डिफाइन किए थे। हमने कहा था एक सेट क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन है। एक और तरह से भी क्लोज सेट की डेफिनेशन की जाती है कि एक सेट क्लोज होगा अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसमें ही हों। ये दोनों बातें इक्विवेलेंट हैं जो हमने पहले कहा था कि एक सेट क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो, और आज हम एक और बात करने लगे हैं कि सेट क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ अगर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स सेट में ही मौजूद हैं। हमने एग्जांपल्स देखी हैं, लिमिट पॉइंट सेट में हो भी सकते हैं, सेट से बाहर भी हो सकते हैं। अगर किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स ढूंढे और वो सारे के सारे सेट के अंदर ही मौजूद हों तो हम कहेंगे वो सेट क्या है, क्लोज सेट है। ए का जो ड्राइव सेट है वो ए का सबसेट हो, ए के सारे लिमिट पॉइंट्स ए में मौजूद हों तो हम कहेंगे वो ए क्लोज सेट है। ये हमने आज कुछ टॉपिक्स रिवाइज किए हैं। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही।